एक पेशेंट हैं 30 इयर्स, उनको ये ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं और उनकी सिम्टम ये थी कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस का फूलना। जब उनके टेस्ट करवाए गए तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए आए और कोलेस्ट्रॉल भी बॉर्डर लाइन पे आया। उनको ये वाली रेमेडी इस्तेमाल करवाई गई तकरीबन 4 महीने, उसके बाद वो बिल्कुल हेल्दी हो गए। मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर शहर बानो ऑफिशियल। आज डिस्कस करूँगी ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं और इसके लिए टेस्ट कौन सा कराना होता है, और ट्राइग्लिसराइड्स अगर बढ़ जाएं जैसा उसकी क्या अहमियत है, इस पे बात करूँगी। और एक आपको केस स्टडी भी सुनाऊँगी जो रेमेडीज़ इस्तेमाल की गई और उनसे रिजल्ट्स कितने अच्छे आए। आप भी इस्तेमाल करेंगे, आपको भी सेहत मिलेगी। अभी तो बहुत सब लोग हम लोग जान गए हैं और आप लोग भी जैसे जैसे हम लोग एजुकेट करने की कोशिश करते हैं और आप लोग हमारा साथ इस तरह से देते हैं कि आप हमारे कमेंट्स, हमारी वीडियोस को देखते हैं, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपके नॉलेज में भी इजाफा होता है, कुछ हमारे नॉलेज में भी इजाफा होता है आपके कमेंट से। तो ट्राइग्लिसराइड्स फास्टिंग कंडीशन में करवाया जाता है, यानी निहार मुंह सुबह को ये टेस्ट करवाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का आपने नाम सुना होगा, HDL, LDL। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो है ना, ये बैड फैट है, यूँ समझें ये चिकनाई के वो मॉलिक्यूल हैं कि जो पूरे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, और इनको एनर्जी पैकेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरह से आपके जिस्म को एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लिपिड्स के बने हुए हैं, फैट के बने हुए हैं। लेकिन जब इसकी मिकदार बढ़ जाती है जिस्म में, तो फिर क्या होगा कि आर्टरीज़ के अंदर जमना शुरू हो जाते हैं और आर्टरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता खून की शरियानों को सख्त कर देते हैं। खून का दबाव जैसे ही शरियानों में पड़ता है तो वो सारा का सारा दबाव हाई ब्लड प्रेशर और आपके कार्डिक मसल्स को वीक करता है। तो शरियानों का तंग हो जाना, शरियानों की ब्लॉकेज, ट्राइग्लिसराइड एक बड़ी रीज़न है। कोलेस्ट्रॉल इसकी रीज़न इसलिए नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बहुत अच्छे काम भी कर रहा है, आपके ब्रेन को चाहिए, आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स को चाहिए, आपके सेल्स को चाहिए, उसको भी आप 200-250 तक मेंटेन रखें, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आई है तो फिर आपने क्या करना है, किन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखनी है कि ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा मीठा या मीठी चीज़ें खाने वालों के बढ़ जाते हैं। शुगरी ड्रिंक्स, शुगर, इसके अंदर जो एक मॉलिक्यूल है चीनी में, फ्रक्टोज, वो ट्राइग्लिसराइड को बनाने में या हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा कर देता है आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा, ये एनर्जी पैकेट्स जो हैं ये फिर ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और ये शरियानों में जमने की वजह बनते हैं। और पेशेंट हिस्ट्री जब निकाली गई, जिनको हार्ट अटैक होता है, जिनकी फैमिली में हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनकी फैमिली में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बने। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि हम कैसे नेचुरली इसको ट्रीट कर सकते हैं। और आप अपनी ग़िज़ा में एक तो शुगर वाली चीज़ें, ड्रिंक्स, और ये आपने छोड़ देना है बिल्कुल। और आपने कुकिंग ऑयल जो है, जिनकी वजह से ये फ्री फैटी एसिड, इनका आपने इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ओमेगा 3 यूज़ करें, ऐसी चीज़ें जिनमें ओमेगा 3 होता है। और आपने करना यह है कि होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो हैं वो इसमें सेफ़ हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। 2-3 केसेस मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। इसकी एक रेमेडी है फ्यूकस वेसिकुलस, तो उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ केसेस डिस्कस करती हूँ, फिर बताती हूँ कि ये रेमेडी कैसे लेनी है और किस तरह लेनी है। एक पेशेंट हैं 30 इयर्स, उनको ये ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं और उनकी सिम्टम ये थी कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस का फूलना। जब उनके टेस्ट करवाए गए तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए आए और कोलेस्ट्रॉल भी बॉर्डर लाइन पे आया। उनको ये वाली रेमेडी इस्तेमाल करवाई गई तकरीबन 4 महीने, उसके बाद वो बिल्कुल हेल्दी हो गए। एक और केस है कि एक पेशेंट है 30 इयर्स की फ़ीमेल, उनकी यूट्रस भी निकली हुई थी, उनको 2 साल से डायबिटीज़ भी थी और उनकी चेस्ट में कभी कभी पेन भी हुआ, ECG भी ठीक आई, एको वगैरह भी ठीक आई, लेकिन उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए आए। तो फिर उनको यही मेडिसिन इस्तेमाल करवाई गई तकरीबन 4 महीने, रिज़ल्ट बेहतरीन आए। अच्छा जी, इसके अलावा एक और केस आपको बताऊं, 33 इयर्स ओल्ड, उनको भी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ था और उनको हाइपोथायरॉयडिज्म था
और उसके साथ साथ उनको डायबिटीज़ भी थी टाइप 2। तो यही रेमेडी उनको इस्तेमाल करवाई गई, तकरीबन 4 महीने रिज़ल्ट बेहतरीन आया, ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल नॉर्मल हो गए। तो बताने का मकसद ये है कि होम्योपैथी वर्क करती है, और जब इसका डेटा उठाकर देखा जाए तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बनती है। फ्यूकस वेसिकुलस जो है ये एक सी वीड है, ये समंदरों और ओशंस की बिल्कुल तह में पाई जाने वाली एक, ये यूँ समझ लें वीड है, जड़ी बूटी जैसे होती है, उससे ये मेडिसिन तैयार की जाती है और यूरोप में होती है ज़्यादातर ये। तो वहाँ से इसको लाया जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो फिर हम इस्तेमाल कैसे करें इसको। अब ये रेमेडी सेफ भी है और हम चाहते हैं कि हम इस्तेमाल करें, नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करें और हम हेल्दी हो जाएं, हमें स्टैटिन्स ना लेने पड़े, हमें मेडिसिन ना लेनी पड़े, और हमारे ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो सही वर्क करेगा। उसके लिए आपको होम्योपैथिक ये रेमेडी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये अवेलेबल है पाकिस्तान में, आप किसी भी कंपनी की क्यू में लेंगे, और क्यू में लेने के बाद यानी टिंचर फॉर्म में, मदर टिंचर फॉर्म में, सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे थोड़े से पानी में आप इसको लेंगे, और तकरीबन आप 3 महीने या 4 महीने तक आप इसको ले जाएं। 4 महीने बाद फिर आप अपने टेस्ट करवाएं। आपका कोलेस्ट्रॉल, इवन आपका जो है ये ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल नॉर्मल हुए होंगे। इसके साथ एक और रेमेडी भी हम लोग देते होते हैं कि एलियम स्टैवा जो है ये लहसुन से तैयार की जाती है, गार्लिक से। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, सांस फूलता हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए प्रॉब्लम होती हो, या वर्कआउट करते हुए प्रॉब्लम होती हो, तो फिर उनको हम ये भी ऐड करवा देते हैं साथ में। आपने कंसल्ट करना हो तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आप अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। और आज की वीडियो थी ट्राइग्लिसराइड पे, शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो सके। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।